बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम पहले वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज के 1 इंटू 48। अब यहाँ से मैंने 48 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मेरे पास जो है वो 14 बने। ठीक है, मतलब ये 48 है। अब 14 के जो है ना वो अगर मैं करता हूँ 6 8 जार, ठीक है जी, 6 इंटू 8 48 बन गया मेरे पास। अब 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ रहा है। क्या मेरा ये इनको मैं प्लस या माइनस करूं तो ये मेरे पास 14 बनता है क्या नहीं। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास जो है वो 14 बन गया, जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इस वैल्यू को लेट्स सपोज मैं x से इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6x प्लस 8x इज इक्वल टू 14x। अब इस क्वेश्चन में जहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू लिखी है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, 14x की जगह पर मैं 6x प्लस 8x लिख दूँगा। ठीक है, अब इसको इससे किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। अब इन दोनों में क्या चीज़ मेरे पास कॉमन है, x मेरे पास कॉमन है तो x आ गया प्लस 6। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है मेरे पास, प्लस 8 कॉमन है, x रह गया प्लस 6 4 8 आर 48। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास कॉमन आ गई हैं तो x प्लस 6 बाहर आ गया और x प्लस 8 ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है, इसके लिए भी सेम हमारे पास वही पैटर्न है। उसी तरीके से हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर इंटू 108। चलिए मैं सामने कर देता हूँ, 108 से करेंगे तो ये 108 आ गया। अब मैंने इसके फैक्टराइज करने हैं कि कौन से टेबल पे इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ कि -21 मेरे पास मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108 होता है मेरे पास। ठीक है, तो अब मुझे माइनस का 21 चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, -12 माइनस 9 इज इक्वल टू -21 बनती है ये वैल्यू मेरे पास। इट मीन कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करूँ तो ये वैल्यू आए, प्लस या माइनस करूँ तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर करे, तो इट मीन कि वो वाली वैल्यू मेरे पास जो है वो इसका एग्जैक्ट फैक्टर देगी मुझे। तो x से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, x से इस तरफ, तो -12x माइनस 9x इज इक्वल टू -21x। जहाँ पर ये वैल्यू लिखी है वहाँ पर हम -21x की जगह पर -12, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये वाला का आपने ये काम जो है अपने एक्स्ट्रा वर्क में जो है ना बोर्ड के ऊपर जब क्वेश्चन अपनी कॉपी पे कर रहे हो मार्जिन लाइन लगाएं, साइड पे एक्स्ट्रा वर्क पे ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लें। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 5-7 क्वेश्चन की आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो होप्स हो कि आपको फैक्टराइज करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब इस क्वेश्चन में -21x की जगह पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर -12x माइनस 9x प्लस 108। अब इसमें से क्या, इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज़ कॉमन है कि मेरे पास x कॉमन आ गया, x -12। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, -9। ठीक है, तो x -12 रह गया, मतलब -9 से अगर 108 को डिवाइड करेंगे तो -12 पर आ जाएगा। अब -12 इन दोनों में से कॉमन है तो x -12 को बाहर ले लिया हमने। और अगर आपकी ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है कि आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है। x -9 ये मेरे पास इसके फैक्टर बन गए पार्ट नंबर 2 के। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका।
अब इसके लिए क्या करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है और इसके साथ कांस्टेंट के साथ जो भी वैल्यू है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 42 विच इज़ इक्वल टू 42। अब मैंने 42 के वो फैक्टर बनाने हैं कि मुझे -11 मिल जाए। अच्छा, अगर मैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, 14 इंटू 3 42 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं अगर इसके -14 लिखूं और इसमें +3 ऐड कर दूं तो -11 बन गया। अब इसके इस तरफ भी x से मल्टीप्लाई कर दिया तो -14x + 3x इक्वल टू -11x। अब जहाँ पर ये वैल्यू लिखी है मेरे पास उसकी जगह पर मैं ये सारी की सारी वैल्यू को प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ गया। अब यहाँ से जो है ना, जहाँ पर -11x लिखा है वहाँ पे ये वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर -14x + 3x -42 आ गया मेरे पास। अब इन दोनों वैल्यू में से मैंने क्या किया है, x को कॉमन निकाल लेना। x -14 + 3 आ गया, x -14 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू से मैंने क्या वैल्यू कॉमन लेनी है, x -14 इंटू x + 3 आ गया। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास जो है वो पार्ट नंबर 4। अच्छा, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया थी 132। अब मैं 132 के, वैसे तो इसकी फैक्टर करें तो डिफरेंट जो है इसके मल्टीपल बनते हैं, हमने वो मल्टीपल इसका चूज़ करना है कि मेरे पास प्लस का x बचे। ठीक है, तो अगर मैं 12 इंटू 11 करता हूँ तो 132 बन जाएगा। ठीक है, अब ये इनका प्रोडक्ट जो है ये मेरे पास 132 दे रहा है। अगर मैं प्लस का 12x लिखूँ माइनस का 11x लिखूँ तो मेरे पास +1 रिमेनिंग में आता है। तो यही मेरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इसको x से बोथ साइड जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो 12x - 11x इज इक्वल टू x। अब जहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे गिवन x है वहाँ पर मैं ये वैल्यू प्लेस कर दूंगा 12x - 11x, ये ब्रैकेट लगा दें। अब इस इक्वेशन को जो है गिवन है x स्क्वायर + 12x - 11x -132 आ गया मेरे पास। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, x + 12 आ गया, -11 कॉमन है तो x + 12, मतलब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ गया। जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन मेरे पास सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब ये x + 12 दोनों में है तो x + 12 को कॉमन कर लिया इस इक्वेशन में, तो रिमेनिंग में मेरे पास x - 11 रह गया। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया।